एसबीआई क्लर्क में आपको पता ही है कि सेक्शनल आपका जो है कट ऑफ नहीं होता है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाली हूँ कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और टॉपिक्स को किस तरीके से डिवाइड करना है, ठीक है, ताकि आपके प्रिपरेशन में थोड़ा ईजी मतलब थोड़ा आसान हो जाए आपको प्रिपरेशन में, ठीक है। तो मैं चीज़ें जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करके बताने वाली हूँ किस तरीके से कौन सी चीज़ों को लाइटली करना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए इस बार जो है क्वांट में देखिए 50 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, जो कि 50 मार्क्स के होंगे विथ 45 मिनट्स, ठीक है। काफ़ी इनफ है, इतना टाइम ठीक है। और आपको पता है कि क्वांट में जब मेंस का एग्ज़ाम होता है तो हमारे पास टाइम तो सफिशिएंट होता है, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि हमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको करने हैं, कौन से नहीं करने, ठीक है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग में देखिए आपके 50 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स हैं, सॉरी 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के। तो इसमें जो है कोई क्वेश्चन या तो आपको कोई 2 का मिल जाएगा या फिर सारे ही क्वेश्चन 1.2 के होंगे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है इसमें से, जिसमें कि आपको 45 जो है मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश में आपका 40 मार्क्स के और 35 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। जीए का आपका 50 का हो गया, जिसमें 35 मिनट मिल रहे हैं। तो टोटल जो आपका टाइम आपको मिल रहा है मोटा 2 आवर्स 40 मिनट्स मिल रहे हैं आपको। आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे कि एसबीआई क्लर्क मेंस का जो मॉक टेस्ट जो है आप स्मार्ट कीड़ा से लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है अभी डिस्काउंट चल रहा है, जो कि 25% ऑफ चल रहा है, ठीक है। 12 मार्च 2025 तक चलेगा, ठीक है, रात के 12 बजे तक। तो आप लोग जो है यहाँ से मॉक टेस्ट परचेज कर, साथ में यहाँ से आप सीखे मॉक ड्रिल्स, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। यहाँ से आप टेस्ट वगैरह जो है कर सकते हैं कंप्लीट। ये पूरा मंथ वाइज आपको मिल जाएगा सेक्शन, ठीक है। इसमें आप जो है क्विज लगा सकते हैं पूरा पेपर मेंस के लिए। अब देखिए 2 घंटा 40 मिनट बैठना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। काफ़ी फोकस भी चाहिए, ठीक है। और आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है, वो भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम में बैठना, वो भी क्वांट रीजनिंग जैसे क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि क्वांट का सेक्शन रीजनिंग का सेक्शन पहले आता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज जीए के बाद इंग्लिश के बाद आप बाद में कर रहे हो तो इतने में माइंड जो है हमारा थक जाता है। लेकिन देखते हैं किस तरीके से पैटर्न आता है। तो देखिए सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए क्वेश्चंस करने का, तो आपको ये सोच रखना है कि 110 जो है आपका क्रॉस हो जाए, ठीक है। अब ये क्रॉस किस तरीके से, मैं आपको आइडिया देने वाली हूँ किस तरीके से आपको जो है स्ट्रैटेजी अपनी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वांट को देखेंगे। क्वांट में देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। एक तो आपका मिसलेनियस सेक्शन हो गया, मिसलेनियस में आपकी नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको इजी टू मॉडरेट के अंदर रख रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ, मॉडरेट में मतलब इसमें हार्ड क्या ही आएगा क्वेश्चन नंबर सीरीज में, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे पैटर्न आते हैं। आप लोगों ने प्रीलिम्स आप क्लियर कर लोगे, ठीक है, प्रीलिम्स दे के आए हो तो ऑब्वियसली आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। आपको क्या करना है, थोड़ी आपको पॉलिश करना है, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पॉलिश करने हैं और थोड़ा सा लेवल जो है अप करके प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए नंबर सीरीज और क्वांट से जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है वहाँ पे आपको टाइम भी कम लगता है और इजी भी होते हैं टॉपिक। तो यहाँ से आप इजीली 10-15 क्वेश्चन जो है फैच कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ पता नहीं है, 10 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, तो कोई टाइम इसमें जो है कन्फर्म नहीं है, लेकिन आप मिनिमम 10 मार्क्स तो आप यहाँ से गेन कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली। उसके बाद आपका अरिथमेटिक पोर्शन। अरिथमेटिक में अगर जिन लोगों की, जैसे सभी को अरिथमेटिक कंप्लीट टॉपिक्स नहीं आते हैं, लाइक मुझे डिस्टेंस एंड टाइम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैंने आज तक उसका एक क्वेश्चन भी नहीं उठाया। तो और बोट एंड स्ट्रीम है वो भी मुझे नहीं पसंद, तो वो भी मैंने कभी नहीं किया। तो सभी का जो है अरिथमेटिक सारे सेक्शन नहीं होते हैं, ठीक। तो अरिथमेटिक में जिन लोगों के अच्छे सेक्शन क्लियर हैं, लाइक जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये ईजी चैप्टर में आता है, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और निखारिए उसको, ताकि कोई अरिथमेटिक का क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ ना पाए। और जो नहीं आता है आपको तुरंत स्किप करना है। आपको पता है वो क्वेश्चन नहीं आता है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, उसको पढ़ के भी क्यों टाइम वेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज़ आती ही नहीं है, तो वहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही टाइम जो है अपने दूसरे क्वेश्चन पे लगाइए जो आपको आता है, ठीक है। वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, वो काफ़ी लेंथी लगा, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि हाँ ये मैंने किया तो है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर सकते हो, बजाय उसके कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं आता है वहाँ पढ़कर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अरिथमेटिक को आपको पोर्शन को और ज़्यादा पॉलिश करना है। जो आपको चैप्टर आते हैं उनको और ज़्यादा निखारना है, ठीक है। वो कहाँ से करना है, आपको मॉक टेस्ट से करना है। सबसे पहले आप लोग जो है मॉक टेस्ट सेक्शनल वाले लगाएंगे, ठीक है।
सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है सबसे पहले, उसके बाद आपको जो है ओवरऑल जो कंप्लीट मॉक टेस्ट है उसके ऊपर जाना है। ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट में आपको पहले इसलिए कह रही हूँ कि आपका जो है टॉपिक वाइज जो सेक्शन वाइज जो है आपको कम से कम क्लियर आउट हो जाएगा कि आपका क्वांट सेक्शन आप कहाँ पर कितनी प्रोग्रेस हो गई है, आपकी रीजनिंग में कितनी हो गई है, ठीक है, इंग्लिश में कितनी हो गई है। तो इसलिए ताकि आप जो अलग अलग सेक्शन है उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, अरिथमेटिक हो गया आपका, अरिथमेटिक के आपके लगा लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है DI। अब DI देखिए क्या करते हैं आप लोग, मेनली सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है, मेंस का, लेकिन आप लोग DI इतना ज़्यादा हार्ड वाले क्वेश्चन तैयार करने बैठ जाते हैं इधर उधर से लेकर PDF से डाउनलोड करके। तो आप इतना ज़्यादा हार्ड ना लेके जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, DI जो होता है वो आपका अरिथमेटिक बेस्ड होता है। कोई DI आ जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, कोई आपका DI आ जाएगा टाइम एंड वर्क का, ठीक है, इस तरीके से DI आती है। तो DI में आपका कुछ नहीं है, आपका अगर अरिथमेटिक का पोर्शन आपका क्लियर है, आपको समझ में आती है अरिथमेटिक, आपको पता है किस तरह के चीज़ें होनी है, तो आपका DI पोर्शन में बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं होगा। ऑब्वियसली मैं बोल रही हूँ, आप लोग बोलोगे मैम आप तो बस बता ही रहे हो, आपको नहीं पता है। बच्चों मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम क्लियर करके बैंक में बैठी हुई हूँ आज मैं भी। ठीक है, तो आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं आपको बस फोकस करना है कि आपकी क्या जो है स्ट्रॉन्ग पार्ट है आपका, और क्या जो है आपका वीक पार्ट है। जहाँ पे आपको लग रहा है वीक पार्ट है और आपसे नहीं हो सकता, तो अपना जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको और ज़्यादा इतना मतलब अच्छे से कर लीजिए कि एग्ज़ाम में अगर आपके उस पार्ट से कोई क्वेश्चन आता है वो ना छोड़ पाओ। ठीक है, अभी क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। अब अगर आप अभी नया कुछ करने बैठोगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारे है, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश, और GA सबसे खतरनाक चीज़ जिससे सब लोग दूर भागते हैं। ठीक है, तो क्वांट का मैंने इस तरीके से बता दिया आपको। तो इस तरीके से आपको जो है आपको गोल रखना है कि मिसलेनियस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ताकि बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके लिए टाइम बच जाए। ठीक है, आपको सबसे पहले करना क्या है, जब भी आप मॉक टेस्ट करने बैठो ना, तो सबसे पहले आप लोग करिएगा ये जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, सबसे पहले इन क्वेश्चन को उठाइएगा। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, उसके बाद आपको DI करनी है, उसके बाद थर्ड नंबर पर अरिथमेटिक करनी है। देखिए, क्योंकि मैंने ये पैटर्न किस लिए बताया, क्योंकि मिसलेनियस क्या होता है, ईजी होता है, वहाँ पे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके अपना निकाल दोगे। ठीक है, आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम बच जाएगा, क्योंकि अगर आप DI लेके बैठोगे, DI में आपको सोचने में टाइम लगेगा कि इसमें किस तरीके से लगेगा। ठीक है, DI ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया बस करना स्टार्ट कर देगा, मेंस लेवल का है तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा। तो इसलिए जो है जो चीज़ ईजी है, जो जल्दी हो सकती है, उसको सबसे पहले करना है, उसके बाद DI करनी है, उसके बाद लास्ट में आपको अरिथमेटिक करनी है। क्योंकि अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो हैं थोड़े कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग भी कि ये डूएबल है या फिर ये वाला डूएबल है सबसे जल्दी। ठीक है, एज पर टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आपको अभी से प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जो है लगानी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम रीजनिंग पे। देखिए, रीजनिंग में भी जो है 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपके कोडेड टाइप के, कोडिंग नहीं बोल रही, कोडेड टाइप क्वेश्चंस, मतलब कि जो आपका जो क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में प्रीलिम्स में आते हैं ना, उन्हीं को बस कोडिंग फॉर्म में डाल देते हैं। जैसे आपका सिलॉक्स हो गया, उसको भी आपको कोडिंग फॉर्म में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, दूसरा आपको डायरेक्शन साइंस हो गया, वो आपको कोडिंग फॉर साइंस में कि डॉलर में दे दिया है कि उसकी डायरेक्शन, डॉलर का मतलब ये है। ठीक है, या फिर स्टार का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन इस नॉर्थ में एंड साउथ में है। ठीक है, समझ गए हो कि आप लोग, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कोडिंग टाइप के हो गए, दूसरा आपकी पजल हो गई, तीसरी आपको हो गई आपकी क्रिटिकल रीजनिंग, जो कि बहुत ही खतरनाक सी रीजनिंग होती है क्रिटिकल वाली, जो कि मुझसे तो क्वेश्चन कभी कभी ठीक हो जाते थे, कभी कभी नहीं होते थे। तो आप लोगों को अभी करना क्या है, देखिए इसमें ना जो एजम्पशंस वाले होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं क्वेश्चंस, क्रिटिकल वाले कोशिश करिएगा जो आपको लग रहा है कि हाँ आपसे हो पा रहे हैं वो करिएगा। ठीक है, इसमें तुक्का मत लगाना। और मेनली जैसे इसमें 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का है ना, तो जो आपके 2-2 नंबर के होंगे ना, वो आपके क्रिटिकल रीजनिंग से ही मिलेंगे आपको वो क्वेश्चन। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कोडिंग टाइप के क्वेश्चन इजी होते हैं, देख के टफ लगेगा, लेकिन अभी से आप लोग प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए, इसमें तो आपको कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग आप ऑलरेडी कर चुके हो, बस एक बार आपको थोड़ा कोडिंग वाला जो पैटर्न है वो आपको एक बार क्लियर करना है। ठीक है, आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है। अभी से क्या करना है, सबसे पहले कोडिंग वाले क्वेश्चन हैं, जो आपके डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया,
ठीक है, और आपका जो है सिलॉक्स हो गए, ठीक है। तो ये और इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है। देखिए मशीन इनपुट आउटपुट जो है, सीधा सीधा यहाँ से आप 5 नंबर गेन कर सकते हो, सीधा सीधा 5 नंबर, ठीक है। अब वो अब 5 नंबर भी उन्हीं को मिलेंगे जिनकी अच्छे से प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई बहुत इजी होता है, हलवा आता है, बिल्कुल ही हलवा नहीं आता है, ठीक है। उसके लिए मशीन इनपुट आउटपुट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी अलग अलग टाइप के पैटर्न होते हैं। अल्फ़ाबेटिकली कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग होगा या फिर कुछ उल्टा कर देंगे नंबर्स को, तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं। वो पैटर्न आपको तभी समझ में आएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट पहले सेक्शनल मॉक टेस्ट एंड देन कंप्लीट मॉक टेस्ट, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, आपका कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको सबसे पहले करने हैं। कौन सा? जो आपको मिसलेनियस बताते हैं, इसको मिसलेनियस में भी रख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आपको पजल करनी है एंड एट द एंड आपको क्रिटिकल रीजनिंग करनी है, ठीक है। पजल्स में भी आपको ये नहीं कि कोई सी भी पजल उठा लिया और करने बैठ गए। पजल आपको पहले 2 मिनट देना है सारे क्वेश्चंस देखने के लिए। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सी पजल ईजी है, उसको मार्क्स और रिव्यू रखिए। जो ईजी है उसको उठाइए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपका एक तो मैच द कॉलम वाले आते हैं क्वेश्चंस, जो आपका हाफ सेंटेंस यहाँ मिलेगा, हाफ सेंटेंस यहाँ मिलेगा, तो वहाँ पे वो जो है आपको ग्रामेटिकली जो है मैच करने होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका एरर स्पॉटिंग वाले जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा आपका कोहेरेंट पैसेज वाला, कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो अलग है सबकी, मतलब एक होता है ना कि वाइब सबकी मैच हो रही है, एक की वाइब मैच नहीं हो रही है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ कुछ स्वैपिंग वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको, ठीक है, मिसलेनियस में मिलेंगे। उसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। इसमें जो है आपको 2 मिल जाएंगे इसमें, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, मेंस में। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले मिसलेनियस उठाना है। मिसलेनियस में कोशिश करना एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, आपको तुक्का नहीं लगाना है। सबसे पहले तो तुक्का नहीं लगाना है, आपको पता है। और लेकिन इंग्लिश में डाउट भी रहता है, क्या ही तुक्का लगाएं इसमें भी, ठीक है, कि ये वाला ठीक लगेगा। कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं इंग्लिश में कि हाँ ये पढ़ने में ठीक लग रहा है, अगर पढ़ने में ठीक लग रहा है तो ठीक है, वो ठीक हो गया हमारा। नहीं लग रहा है तो वो गलत हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के भी होते हैं। तो वो आदत जो है हमारी रीडिंग से पड़ी होती है, ठीक है, कि हमारा जो अंदर से माइंड होता है ना, वो आवाज़ देता है कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन पढ़ने में ठीक लग रहा है, ठीक सेंस दे रहा है, ठीक है। लेकिन अंदर ये नहीं पता है कि उसके अंदर मिस्टेक क्या है, बस पता है कि गलत है ये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद पहले तो आपको मिसलेनियस करने हैं एंड देन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी जो आपको लग रहा है ईजी है, सबसे पहले उसको करना है, लास्ट में करना है आपको जो टफ वाला है। तो देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन में भी आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आपके 20 क्वेश्चन होंगे। बाकी कितने, 40 मार्क्स का है ना आपका इंग्लिश, हाँ 40 मार्क्स का। 20 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस से होंगे। तो मिसलेनियस में भी आप 10-15 मार्क्स फैच कर लेते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोर है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी थोड़ा सा टफ मिल जाता है मेंस में, ठीक है। तो आप यहाँ से भी 10-12 क्वेश्चन ईजिली जो है फैच कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे से आरसी का जो है एनालिसिस करना आता है, स्टोरी आपको पता है किस तरीके से करनी है। तो अगर आप लोगों को ये आता है तो आप इजीली जो है कर पाओगे। अब बहुत सी चीज़ें ये हैं कि कितने कितने मार्क्स आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो। देखिए क्वांट और रीजनिंग जो है ये हमारे वो सब्जेक्ट है जहाँ से आपकी एक्यूरेसी 100% पता होती है। आपको ऑलरेडी पता है ये क्वेश्चन मेरा ठीक है या फिर ये वाला मेरे से गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो कोई तुक्के वाली चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ से आप लीजिए, देखिए कितना 110 मार्क्स हैं टोटल, ठीक है। यहाँ से अगर आप 25 ले लेते हैं, यहाँ से आप 35 ले लेते हैं, कितना हो गया, 60 मार्क्स यहाँ से हो गए। तो आप 60+ जो है टारगेट रखिए कि क्वांट रीजनिंग में आप 60+ जो है मार्क्स ले लें, ठीक है। 60+, 65+, और मैं बोलूँगी कि 65+ रखिए, ठीक है। 65+ जो है मार्क्स यहाँ से आप रखिए, ठीक है, कि इतने मार्क्स जो हैं आप यहाँ से स्कोर कर लें, ठीक है। उसके बाद आपका बचता है रीजनिंग और इंग्लिश और जीए, जो कि आपका अनप्रेडिक्टेबल होता है। सबसे पहले जीए, जो कि उसका कुछ भी आता पता नहीं है भाई, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, किस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, घुमा फिरा के दे दें। तो जीए और एक इंग्लिश एक अलग कैटेगरी में रखा है। तो यहाँ से आप ले लीजिए 90 टोटल आपका बनता है, ठीक है। 90 में से भी आप ये जो लगा लीजिए, यहाँ से आप 25+, मैं 30 बोलूँगी, 25+ जो है आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे, और वो आ सकते हैं, टफ नहीं है कुछ भी, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में भी आप मिनिमल
रखिए, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 90 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे आप कम से कम 10 लेके चल सकते हैं, ठीक है, 10-12, ठीक है, 10-12 तो लेके चल सकते हैं आप। अगर आप बिल्कुल ही अपने आप को डफर मान रहे हैं, बिल्कुल ही जीए, मतलब बुरा मत मानेगा, अगर आपको लग रहा है जीए बहुत ज़्यादा डाउन है आप लोग, तो आप यहाँ से 10-12 भी मान लें तो अभी आपका 100 स्कोर मतलब क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप जो है इसको जिस तरीके से मैंने आपको बताया है थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, कहीं के क्वेश्चन कहीं के नंबर कहीं ऐड कर सकते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा कि अगर मैं इस तरीके से तैयारी करता हूँ, इस तरीके से अपना जो है स्ट्रैटेजी रखती हूँ या रखता हूँ कि क्वांट से मेरे इतने क्वेश्चन बन जाए, रीजनिंग से इतने बन जाए, इंग्लिश से मेरे इतने, जीएस से, तो मेरा जो एग्ज़ाम है ईजिली क्रैक हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सही और इजी तरीके से बता दिया है आप किस तरीके से मार्क्स जो है कहाँ से गेन कर सकते हैं, कहाँ से आप मार्क्स जो है लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सारा वो बता दिया है। बाकी आपका फिर जीए का बचता है। जीए की स्ट्रैटेजी मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो लेके आ चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। वहाँ पे कुछ लोग उस वीडियो में कंफ्यूज हैं कि मैम आप बता रहे स्मार्ट कीड़ा से करें या फिर करंट अफेयर से करें, ये सॉरी अफेयर्स क्लाउड से करें। देखिए हमारे पास जीए में क्या होता है ना, मिनिमम 2 सोर्स तो होने चाहिए, मिनिमम 2, ठीक है, मैक्सिमम 3। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया उस वीडियो में कि इसकी जो इस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी जीए की स्ट्रैटेजी के लिए। जो अफेयर्स क्लाउड है, अफेयर्स क्लाउड से आप पढ़िए, नोट्स बनाइए है, ठीक है, रिवीजन कीजिए। उसके बाद जो मॉक टेस्ट होते हैं, इसके भी टेस्ट तो आपको देने पड़ेंगे ना, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको स्मार्ट कीड़ा सजेस्ट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक मॉक ड्रिल आता है, ठीक है, और काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने ले भी रखा है, उनको आइडिया भी है, तो आप वहाँ से जो है कुछ आपके दोस्त हैं उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 सोर्स भी इस हिसाब से क्या होगा, आपका जीए भी 2 सोर्स से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये आपको बता दिया है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जब आपका सेक्शनल कंप्लीट हो जाता है ना, ठीक है, सेक्शनल कंप्लीट होने के बाद आपको जाना है किस पर, कंप्लीट मॉक टेस्ट पे। और कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको ये नहीं कि बस 2 बार में लगा रहे हो बैठ के आराम से, ऐसे नहीं करना है। कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको एक सिटिंग में लगाना है ताकि आपको आदत पड़ जाए है कि जब आपका रियल एग्ज़ाम हो तब आपको अलग, मतलब ऐसा ना लगे कि बहुत टाइम हो गया, थक चुके हैं, बिल्कुल हिम्मत नहीं दे रही है, हाथ जवाब दे गए हैं बिल्कुल, ठीक है। तो प्रैक्टिस बनानी है अभी से, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बाकी अभी ये वीडियो इतनी है, ठीक है। बाकी आप लोगों को लग रहा है कहीं भी कुछ चीज़ में कमी रह गई है या फिर कुछ भूल गई हूँ मैं बताना, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट से क्या ये बताना चाहिए था, तो आप लोग जो है अपनी क्वेरी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप भेज सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाकी जो लोग अभी तक मेंस की प्रिपरेशन नहीं करने स्टार्ट किए हैं, कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेंस की जो तैयारी है करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग ये सोचने बैठोगे कि बगल वाले के नंबर इतने क्वेश्चन करके आया है प्रीलिम्स में, वो इतने करके आया है, तो उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो देखने में लगता है बाद में जब रिजल्ट आता है उन्हीं लोगों का नहीं निकलता है कि 92 करके आ रहे हैं, 95 करके आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।